तुम्हारे तो सिस्टम यार आप गांव रो भी सिस्टम दिया करे कि मायरो करनो वेने जना पछे आवता एक कैंड ने ओडाई दे एक वृक्ष री टाली में दे गो ने ओडाई दे जण के पूरे गांव ने ओडाई दे। तो मारे तो आप मतदान रूपी जो मायरो है बहुत बढ़िया कर दे और एक सापो हनुमान जी ने पैरा है बस मारी पूरी आरएलपी पार्टी ढकी जाए। आप चिंता ही मत करो। मैं तो आपने इन बात री घोड़ाऊं देवना में नेताजी पधार चुका है, रथ यात्रा चल रही है। मैं तो आपने इन बात री घोड़ाऊं देवना आयो कि इन संकल्प यात्रा रो नाम है सता संकल्प यात्रा। आपने इन बात रो संकल्प लेना है कि अब की बार सत्ता में वे लोग जाना चाहिए जो को सदियों चली आ रही व्यवस्था है, अदला बदली रो खेल, भ्रष्टाचार, किसानों रे माते अत्याचार, दलितों रे माते अत्याचार, शोषण, पीड़ित और भ्रष्टाचार, महिला रो असुरक्षित, जिन प्रकार या व्यवस्था इन सब ने व्यवस्था ने परिवर्तन कर सके और आ व्यवस्था परिवर्तन करनो मात्र एक विकल्प है, वह है आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता या सत्तारी हिस्सेदारी किसानों ने कर्जे मुक्त कर सके। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की हिस्सेदारी जबकि अपनी सड़क ने टोल मुक्त कर सके। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सत्तारी हिस्सेदारी ही महिला ने सुरक्षा दे सके। आ पार्टी ही भ्रष्टाचार ने मिटा सके। आ पार्टी ही माफियों और डर इन धरती मातू हटा सके। आ पार्टी ही युवाओं ने रोजगार दे सके। आ पार्टी ही बेरोजगार ने बच्चों दे सके। आ पार्टी ही किसानों रे वास्ते लड़ सके। आ पार्टी ही जन जन री आवाज सड़क ले और संसद ताई उठा सके। इन बात री आपने व्यवस्था परिवर्तन करनी है। इन बात रो आगाज करने वास्ते मैं हनुमान जी की नेतृत्व में आप पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपके बीच में आई है। मैंने कहा पार्टियां जो बरसात में डेढ़ का आया करे मेंढक उन टाइप आवेला पधार करे पाची। एक जानवर मात्र एडो है जो को कदे ही नहीं मरिया करे। कौन व्या करे? मेंढक जो को बरसात आवे जना तो टरा टरा हरू जावे, पानी खत्म वे उन टाइम रो धरती में बेड़ो ही समाये जावे। उन्हीं प्रकार है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आवे जना धारक ने टरा टरा करने उड़ाई। मैं थारा भाई हाँ, मैं थारा गिनाई था, मैं थारे ठेठू हाथे रियोड़ा हाँ। और ज्यों ही राज में गया ये नहीं वो बोटोड़ो चौमासो खत्म हुआ कि बे माटी रे रंगरा बिलपरानी नी राज में बिलपरार बैठ जाए थारा में मुंडो करने को नहीं बेला। यदि इन डेढ़ को उलारो छोटावड़ो वे तो आपने कोई न कोई डूंबी या कालियो नागरो हियरो लेनो पड़ी और ये डोड का नवाड़नियो हड़मानो मोटो कोई शेफ ना को नहीं मिलगा। आप बरसाती मेंढकारी मोटी दवाई है और ये बरसाती मेंढक भलो भी की नहीं करे। रात रो खाली आपरी नींद जगा सके इनो ज्यादा मेंढका की भलो नहीं कर सके। उन्हीं प्रकार जगह चुनावी मुद्दा ले पर चुनाव री टाइम नेता आवे वे आप रो कदई भलो नहीं कर सके। क्योंकि 4.5 साल होगा भारतीय जनता पार्टी वाला कहे कि केंद्र में राज मोरो है, अठे मोरो राज कर दो, कड़ियों कड़ी मिल जाए जो विकास कर दे वहां शर्म बाईरा। अब क्या कहीं था कांग्रेस ही लारनी बार तो केंद्र में भी बीजेपी, थारे अठे भी बीजेपी, पति इतना दिन को कड़ियां बेल्ट करावता है। सिर्फ थाने भरमाऊ ना आवेला कांग्रेस बीजेपी वाला लोग थाना आन के वेला आ तो छोटी पार्टी है। मिनखा ध्यान रख दो जकने हाथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रो झंडो है, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रो कार्यकर्ता है हाथ रो बिचियो कदई छोटो कोनी वे खा जना जय रितो रितो छड़े कदई छोटो जान मत बेजो। और वे बीजेपी वाला बात करे पार्टी छोटी है, मैंने शर्म आऊनी बात है। जिन समय भारतीय जनता पार्टी रो गठन हुआ उन समय पूरे हिंदुस्तान में मात्र एक सीट थी। 5 साल मेहनत करी जना सीट आई 3, लेकिन हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2018 में गठन हुआ जबकि 4.5 साल हुआ है। उन 4.5 साल में 3 तो हमारे कने विधायक है, 1 हमारे कने सांसद है, 4 हमारे कने प्रधान है, 1 हमारे कने जिला प्रमुख है, 1 हमारे कने चेयरमैन है, सैकड़ों पंचायत समिति सदस्य है और 20 से ज्यादा जिला परिषद सदस्य है। इतनी मेहनत और तो आप सब हमारे आते प्यार है। वे लोग माने के वे छोटी पार्टी है।
और छोटी हाँ मन उठावे जन के कांग्रेस बीजेपी बीजेपी वाला के मन कांग्रेस रो डर है, कांग्रेस वाला के मारे बीजेपी भी टक्कर है, मन आरएलपी वाला रो की डर को नहीं। मिनखा यदि मैंने आरएलपी रो डर नहीं वे तो मारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रो चुनाव चिन्ह है पानी की बोतल। पहला नेता आता जना थे हाथ में लोटो ले जाता जन पाड़े पिए उबो कहतो साहब लोटा वालो पानी पिए को नहीं, आप एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आप तो फिल्टर रो पानी पिए। लेकिन हमें मिनखा कांग्रेस और बीजेपी ना लोग आवे आप स्वागत रहो पानी की बोतल धक्के मेल दो जको उन्हें पिए हम ही कही दे थने में कहो नहीं बोतला नहीं रखनी ते बोतला ने आटी कर नहीं रखी ते बोतल में पानी को नहीं पिए। और कोई मराड़ा है जका सामरा दवाई पानी लिया करे वे पहला जाओता जना 10 जना हाथ जाओता और पूरी एक मैकडोल विस्की की बोतल मंगावता। अब ढकले ने ठेकाड़ो के साहब नेताजी बोतल लाऊं गई क्या बोतल में मत लाना गिलास में लाना नहीं तो चढ़ेगी नहीं थाने पड़ो बोतल रो कहीं डर बढ़ियो भाई छोटी पार्टी है जना। मैंने कहा आपने कांग्रेस वाला कहे मैं गरीबारी पार्टियां शर्म बाइला थाने 77 साल वेगा राज करता ने और गरीबारी पार्टी हो तो अजय भी हिंदुस्तान भारत में गरीबी कहीं करे। मैंने कहा कहे दलितारी पार्टियां तो मैंने पूछो राजस्थान में कहीं थारो दलित मुख्यमंत्री है कांग्रेस में, कहीं थारो प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस रो दलित है, नहीं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 3 विधायकों में 2 दलित है और प्रदेश अध्यक्ष भी मारो दलित है। मैं छाती ठोकन के वहां हमारी पार्टी दलित आ रही है। मैं लोग राष्ट्रवाद का नारा लड़े बीजेपी वाला के मैं राष्ट्रवाद रहा मिनखा मैंने हाथ में पानी ले और कह दो यदि ठेकाई और राष्ट्रवाद राजनीति करो तो इन 5 साल में एक खोटो टको गौशाला में यदि केंद्र सरकार दी हो तो हाथ में पानी दे दो और मैंने लाइन बना अपराध खड़ा कर दे जो मैं लोग कहे मैं राष्ट्रवादिया मैं धर्म प्रेमिया 3 जना ने लड़ में खड़ा कर दे जो गायत्री रो मंत्र को नहीं आवे और कहीं काम पड़ जावे तो आप मंच माते खड़ा करो मने और भारतीय जनता पार्टी रा नेता ने हम ही खड़ा कर दे जो मैंने गायत्री रो मंत्र को नहीं आवे और मैं अपने 100 ज्यादा रामायण की 100 पहिया एक हाथे हूं नाम सुनाई दूं ना लोग बात करें मैं राष्ट्रवादी पार्टी है। मिर्खा मेरी बाता में आजो मती मैं तो आपने एक ही बात करपत निवेदन करूं कि अड़ो मोखो बार बार आवेला कोनी और मैं तो लड़तो ब्याह फिर कितना दिन लड़ेला आज लड़ता ही भी एक सामर्थ्य ब्याह करे 2023 मैं आपको पुनः एक बार अपील करूं दोनों ही हाथ खड़ा कर बरा और मन इन बात रो विश्वास दो कि अब की बार आपरी जटिया विधानसभा की सीट है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में दो। बहुत बढ़िया बहुत धन्यवाद आभार इसी बात के मैं हमारी वाणी में विराम दूं। जय जवान जय किसान वंदे मातरम। खूब खूब धन्यवाद मोहन सिंह जी। अब हमारे लोकनाट्य माननीय हनुमान जी बेनीवाल साहब हमारे बीच पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से साहब का स्वागत है वो अभिनंदन करें। हनुमान बेनीवाल हनुमान बेनीवाल हनुमान बेनीवाल। हनुमान जी आप संघर्ष करो हनुमान जी आप संघर्ष करो हनुमान जी आप संघर्ष करो। हनुमान बेनीवाल हनुमान बेनीवाल हनुमान बेनीवाल। पुखराज गर्ग पुखराज गर्ग पुखराज गर्ग। हनुमान बेनीवाल हनुमान बेनीवाल
हनुमान जी आप संघर्ष करो, हनुमान जी आप संघर्ष करो। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। सभी साथियों से निवेदन है कि नेताजी के मंच तक पहुंचने में सुविधा रखें और व्यवस्था बनाए रखें। सभी वॉलंटियर बंधुओं से निवेदन है कि आप व्यवस्था बनाने में थोड़ा सहयोग करें, नेताजी को मंच तक पहुंचने में आप सहयोग करें। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। हनुमान जी आप आगे बढ़ो, हनुमान जी आप आगे बढ़ो, हनुमान जी आप संघर्ष करो, नेताजी आप संघर्ष करो, नेताजी आप संघर्ष करो, नेताजी आप संघर्ष करो। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। नेताजी आप संघर्ष करो, नेताजी आप संघर्ष करो, नेताजी आप संघर्ष करो। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। एक मिनट, सभी वॉलंटियर्स साथियों से निवेदन है कि आप पंडाल के अंदर विराजे। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप पंडाल के अंदर पहुंचते। सारे लोग आराम से सामने आ जाए और आगे डी ब्लॉक के अंदर भीड़ नहीं करें। ये डी ब्लॉक मीडिया के लिए आरक्षित है। आप सभी से निवेदन है कि आप ये डी ब्लॉक खाली करके उधर पीछे बने रहे। सभी साथियों से निवेदन है कि आप ये डी ब्लॉक खाली करके पूरा कार्यकर्ताओं से निवेदन डी ब्लॉक पूरा खाली करें। अब हो गया, रुको एक बार। अब आप लोग ये जगह खाली कर दो यार सारी। एक बार हो गया भाई, रुक जा यार, हो तो गया, रुक जाओ, आ जाओ। एक बार सभी से निवेदन है, जो बाहर खड़े हैं यहाँ गैलरी में खड़े, सामने आओ सारे के सारे, टेंट के अंदर सीधे सारे आ जाओ एक बार खड़े से तुरंत ही, क्योंकि सुबह आगे भी लेट हो गई है, इसलिए सारे ही लोग टेंट के अंदर आके बिराजे। हाँ, सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, मंच में जो हमारे लोकल कार्यकर्ता यहाँ के बैठे हैं उनसे निवेदन है कि हमारी बहनों के लिए ये मंच नेताजी का आदेश है, थोड़ा सा खाली करें। इन बहनों को मंच के ऊपर बिठाना, थोड़ा सा ये मंच खाली करके पीछे। और सभी साथियों से निवेदन है, डी ब्लॉक मीडिया के लिए आरक्षित है, खाली करें। थोड़ा पीछे सरके, आप थोड़ा सा पीछे सरके। आपसे निवेदन है, नेताजी हमारे बीच रहेंगे। आज का हमारा प्रोग्राम सांचौर के लिए इसलिए नेताजी ने रखा है कि भरपूर समय देने के लिए, आप लोगों के रूबरू होने के लिए। तो आपसे निवेदन है कि आप सभा के अंदर आराम से विराजेंगे तो सभा का जो आनंद मिलेगा। और आगे का जो ब्लॉक है ये मीडिया के लिए आरक्षित है, तो इनको जगह दे मीडिया के साथियों को। अगर मीडिया के साथी सही जगह पे खड़े नहीं रहेंगे, बेटे बैठ जाओ, छोटे छोटे वाले, हाँ बैठ जाओ तो अच्छा लगेगा, नहीं तो कहते चलो नीचे बैठ, छोटे छोटे आगे हो जाओ, बड़े पीछे हो जाओ। हाँ, ये नेताजी का जो युवाओं के प्रति और बच्चों के प्रति जो प्रेम है, नेताजी ने कहा एक तरफ बेटी है और एक तरफ बेटे हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही है जो युवाओं का मान सम्मान करती है। यहाँ पे वो वंशवाद वाली बात नहीं है कि नेता का बेटा नेता बने। नेताजी का एक ही मोटो है कि हमारे जो भी पिछड़े पंक्ति में खड़े हैं उनको किसी भी हालत में आगे ला करके और राजनीति की विचारधारा में लाने का मुख्य प्रयास है हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। और आप सभी साथियों से निवेदन, जो इधर खड़े हैं उनसे निवेदन है कि आप सामने विराजें, समय बहुत लंबा है। और सबसे पहले मैं हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद हमारे लोकनाट्य बेनीवाल साहब का सभ्य से स्वागत मैं निवेदन करूंगा। थानाराम जी टाडा, थानाराम जी टाडा एक गो भक्त है और समाज के अंदर बहुत बड़े भामाशाह भी है।
तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप बेनीवाल साहब को साफा पहना करके स्वागत करेंगे। धनाराम जी दादा और माला के लिए पीछे तैयार है सोनाराम जी गोदारा, लक्ष्मण जी बाबरा और वीरमाराम जी और बाबूलाल जी सारण। आप माला के लिए तैयार हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें नेताजी का। जोरदार हनुमान बेनीवाल। हाँ, अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा माला के लिए सोनाराम जी गोदारा, लक्ष्मण जी बावड़ा और वीरमाराम जी सिरोड़ और बाबूलाल जी सारण। आपसे निवेदन है कि आप बाबूलाल जी सारण जो पाली के संभाग प्रभारी है, आप भी आदरणीय है हनुमान जी बेनीवाल साहब का माला के द्वारा स्वागत अभिनंदन करें। बाबूलाल जी सारण जो पाली संभाग के प्रभारी है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मजबूत नेता है। अरे भाई सभी मीडिया नौजवानों से अपील है कि ये प्रोग्राम अपनाएं, आराम से शांति बनाकर आप लोग बैठ जाएं। जितने भी नौजवान साथी खड़े हैं उन सबसे बाबूलाल जी के द्वारा आपके शानदार व्यवस्था की गई है, आगे आकर पंडाल में विराज जाए, सभी नौजवानों से अपील है। हाँ, स्वागत की अगली कड़ी में हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय गोपालगढ़ विधायक फुकरा जी गर्ग साहब का साफा पहना करके स्वागत करेंगे। नीबाराम जी गोदारा सेसावा। आपसे निवेदन है कि आप जल्दी से आए और हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत करें। और माला के लिए तैयार है भूराराम जी सारण सेसावा, आदूराम जी सारण सजेरा और वालाराम जी देवासी देवड़ा। आप जल्दी से आए। माला के लिए भूराराम जी सारण सेसावा, आदूराम जी सजेरा और वालाराम जी देवासी देवड़ा। एक बार जोरदार तालियों से हमारे अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। एक आदूराम जी माला पहनाओ साहब को और देवासी साहब आप पहनाओ। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे अध्यक्ष महोदय का। हाँ, स्वागत की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा कि श्रीमान उमेदराम जी बेनीवाल को साफा पहनाएंगे। सुखदेव जी गोदारा देवड़ा। सुखराम जी गोदारा देवड़ा से निवेदन है कि आप उमेदराम जी का साफा पहना करके स्वागत करें। हाँ, स्वागत की अगली कड़ी में आप सभी से निवेदन है कि सामने आए। ये प्रोग्राम बहुत लंबा चलेगा और अपना प्रोग्राम जो विदेशों के अंदर, देश ही नहीं विदेशों के अंदर हमारा प्रोग्राम लोग लाइव देख रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि उस ब्लॉक के अंदर जगह है, आप विराजे उधर जाके और थोड़ा कोऑपरेट करें। आप सभी से निवेदन है। हाँ, स्वागत की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में हमारी लाडली बहन प्रिया सिंह जी मेघवाल जो हाँ इनका स्वागत करेंगे। आशा जी सारण डोंगरी और उनकी पूरी टीम। प्रिया सिंह जी ये बॉडी बिल्डर में पूरे विश्व के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट है प्रिया सिंह जी। एक बार जोरदार तालियों से बहन प्रिया सिंह के लिए। हाँ, स्वागत की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा सुखदेव जी गोदारा से जी को आप उमेदराम जी बेनीवाल को साफा पहना के स्वागत करेंगे। सुखदेव जी गोदारा थोड़ा जल्दी, थोड़ा और समय की नजाकत को देखते हुए। ठीक ठीक। हाँ, अब मैं युवा टीम से निवेदन करूंगा कि माननीय बेनीवाल साहब को जो 51 किलो की माला है उस माला से आप सभी स्वागत करेंगे। मैं नाम ले रहा हूँ वो मंच में पता। पूरी युवा टीम नारायणाराम जी, नानकाराम जी जाखड़, जोगाराम जी जानी, चेलाराम जी गोदारा, नरपत जी पूनिया, ताजाराम जी सारण, भागराराम जी, हनुमान जी, अन्नाराम जी और उमाराम जी बेनीवाल कागोड़ा। आप सभी से निवेदन है। और लसाराम जी जांगू, भूराराम जी सारण और मोक्ताराम जी माड़ी, रेखाराम जी लेगा, हंसाराम जी जाखड़, दूधवा और फुरकाराम जी चौधरी। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप जो लोग माला खींचा करके साहब से
एक बार फोटो खिंचा लो। माला पहना के फोटो खींचने के बाद में दूसरे साथियों को थोड़ा मौका दे फोटो के लिए। जिनका एक बार फोटो आराम से, कोई भीड़ नहीं कराए, दो ग्रुप में फोटो ले लो, कोई आराम जल्दबाजी न करे। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। नेताजी आप संघर्ष करो, नेताजी आप संघर्ष करो, नेताजी आप संघर्ष करो। हाँ, ये थोड़ा सा आराम से फोटोग्राफी करा, दो ग्रुप में करवा लो एक बार फोटो, ज्यादा भीड़ भाड़ देखो। हाँ, जो खीवसर से यहाँ पे जो टीम पधारी हुई है कृषि कार्य के, जो कृषि कार्य के लिए जो पधारी है, उन टीम से भी निवेदन है कि आप भी फोटोग्राफी में शामिल हो आ जाओ। नरेंद्र जी सियाग और पूरी टीम। हाँ ठीक है, तो फिर बाद में नेताजी के साथ और फोटो ले लेंगे। थोड़ी भीड़ भाड़। हाँ, जिनका फोटो हो गया उनसे निवेदन है कि आप नीचे पधारे। जिनका फोटो हो जाए वो आप नीचे पधारे। हनुमान बेनीवाल। और जो भी साथी जो मंच में पीछे खड़े हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि खाली करें। ये कूलर की आवाज नेताजी तक नहीं पहुंच रही किसी के, ठीक है ना, ये खाली करें। और अब उद्बोधन के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारी बहन हाँ हाँ हाँ, मैं नेताजी से निवेदन करूंगा कि हमारे रानीवाड़ा से नए जुड़े हैं बसंत जी प्रजापाठक, उनका साफा पहना करके, बसंत जी का साफा पहना करके हनुमान जी बेनीवाल साहब स्वागत करेगा। दुपट्टा दो भाई, दुपट्टा। और भोमाराम जी, हाँ, रानीवाड़ा की मजबूत आवाज है आरएलपी की। 15 दिन में जुड़े और पूरे रानीवाड़ा के अंदर आरएलपी ही आरएलपी। हाँ, पूर्व प्रधान है भोमाराम जी राज नट है आप, और 2 बार पूर्व प्रधान रहे रानीवाड़ा से, और इन्होंने आरएलपी ज्वाइन की है। खूब खूब धन्यवाद। हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल। बसंत जी प्रजापति संघर्ष करो। हाँ, अब उद्बोधन की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा बहन प्रिया सिंह जी से कि आप उद्बोधन के लिए मंच को बता रहे। बहन प्रिया सिंह जी मेघवाल। मंच पर उपस्थित अतिथिगण, मेरी बहनें, सामने मेरे भाइयों, उनको मेरा सादर प्रणाम। और सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि 2-3 जयकारे हो जाएंगे तो ईश्वर की कृपा बनी रहेगी, तभी आपकी कृपा बनेगी। तो बोले तेजाजी महाराज की, राम साफिर बाबा की। बहुत ही जरूरी बात है, आज भाई साहब ने ना बेटा बेटियों में फर्क खत्म कर दिया। हम तो कोशिश कर रहे हैं, भाई साहब ने एक तरफ बेटे बिठा दिए, एक तरफ बेटियां बिठा दी है। तो आज से बेटी बेटी एक समान है, और जब एक समान देखा जाता है ना तो समानता का अधिकार भी मिलना चाहिए। आज जितने भी पुरुष बैठे हैं, जितने भी भाई बैठे हैं, आज से बेटा बेटी एक समान है। हमारी 2 आंखें दोनों अलग अलग कभी नहीं देखती, तो ये बेटा बेटी एक राइट है एक लेफ्ट है, तो हमेशा उन दोनों को अच्छी नजर से देखो, बराबर का हक दो। और मैं आरएलपी के सदस्य हूँ, आरएलपी मेरा परिवार है, और मैं परिवार की सदस्य के होने के नाते मेरे भाइयों से, बहुजन समाज से, SC/ST लोगों से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि इस बार आरएलपी को वोट दें और मुझे विजय बनाएं, संकल्प लें, क्योंकि उसका रीजन है आरएलपी दलित, गरीब,
शोषित अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए हम संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। और संकल्प यात्रा में हमने यही लिया है कि हम सब एक हैं और हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। ये जातिवाद तो लोगों की मानसिकता है, दिमाग में है। मुझे लेके भी बहुत सारे कमेंट आते हैं और मैं उस कमेंटों की परवाह भी नहीं करती। जब संकल्प एक हो तो उसके लिए कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। और यही संकल्प मैंने लिया है। आप लोगों से निवेदन भी यही करती हूँ कि यही संकल्प आप लें। एक ऐसा नेता, एक ऐसा भाई जो उस संसद में आपके लिए लड़ता है, आपकी आवाज वहां तक पहुंचाते हैं, वो सिर्फ इकलौते हैं हनुमान बेनीवाल जी। उन्होंने कभी आपका 25 साल में सर नहीं झुकने दिया है, ना वो झुकने देंगे। अब आपकी बारी है कि उनका सीना चौड़ा करे, गर्व से सर ऊपर करे और उनको विजयी बनाए, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाए। तालियों की इतनी आवाज आ नहीं रही क्योंकि ऐसे जबरदस्ती वाली बात नहीं है। अगर जबरदस्ती नहीं है तो जोरदार इतनी तालियां बजाओ कि बाहर जो रोड लाइट काट दी है यहाँ के लोगों ने, वहां के उनके कानों तक आराम से आवाज जाएगी। ना उनकी टीवी चलती है, ना उनके कुछ गाने चलते हैं। तो आरएलपी हनुमान बेनीवाल जी ये खुश जब होंगे जब आप लोग खुश होंगे, आपको अधिकार मिलेंगे, हक मिलेंगे। एक चीज मैं फिर बोलना चाहूंगी, जितनी समाज में घटनाएं हो रही है, जितना 75 साल में आपको कभी आपका हक और अधिकार, आपको शायद पता भी नहीं होगा कि आपका क्या हक है, क्या अधिकार है। क्योंकि इतने बेरोजगार भाई बैठे हैं, इतनी बेरोजगारी है, इतनी गरीबी है, इतनी महंगाई है। और इस महंगाई के जिम्मेदार कौन है? सरकार। एक आम आदमी सिर्फ 5 दिन राज करता है और एक सरकार 5 साल राज करती है, और वो आपकी छाती पे पैर रख के राज करती है। उसका रीजन एक है, रिश्ते नाते भाई बंधु जितने जोड़ेगी ये 50 दिन में जोड़ देगी। चाचा ताऊ जितना झुकना है झुक जाएगी, आपके जूते उठा के साइड में भी रख देगी। क्यों? क्योंकि वो वोट की लालची है। और जिस दिन वोट मिल गए, सरकार मतगणना तो जाने कब होगी, वोट के सुबह जाके आप उनके दरबार पे खड़े हो जाओ, आपके लिए उनके दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप खुद जानते हो। 2 रुपए मांगोगे तो 2000 मिलेंगे, 2000 मांगोगे तो 20,000 मिलेंगे, और यही वोट के बाद मांगोगे 2 रुपए, तुम्हारे तो है ही क्यों नहीं, मैं तो खुद ही भूखा चुनाव लड़ लियो, ऐसे बोलते हैं ना। चुनाव में पैसा लागा, जबकि चुनाव खुद की जेब से नहीं लड़े जाते, आप लोग लड़ाते हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने जितना काला धन इकट्ठा करना है वो कर लिया, जितनी अपनी खुद की 7 पीढ़ी सुरक्षित करनी है कर ली। आम जनता जाओ भाड़ में। और इसीलिए मैं एक बॉडी बिल्डर होके बेटियों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ूंगी, और मेरे भाई साहब के ये प्रण है कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाऊंगी। अगर उनके लिए मुझे हाथ जोड़ के आपके निवेदन करना पड़ा, झुकना पड़ा, तो मैं आपके अधिकार के लिए झुक जाऊंगी, आपसे निवेदन करूंगी। और आप भी जिंदगी में एक प्रण लेना, 75 साल तो आपने उस सरकार को दिए हैं, एक 5 साल तो आप अपने भाई को देखो। एक बार राज कर लिया, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, कभी जिंदगी में गुलामी नहीं करोगे, कभी जिंदगी में मांग के नहीं खाओगे। और कभी ये जो बहन बेटियां हैं ये हमेशा हंसती रहेगी, मुस्कुराती रहेगी और सुरक्षित रहेगी। ये अपने अधिकारों के लिए। मैंने अभी इन बच्ची को बोला था कि भीड़ ज्यादा हो गई तो ये पीछे हो रही थी, मैंने कहा पीछे होने का जमाना नहीं है, धक्का मारो, एक बार धक्का मारोगे सुरक्षित होगे, खुद ही खड़ी हो जाओगी। कभी गलत के खिलाफ पीछे मत हटो, एक कदम आगे बढ़ाओ। मैं जिस दलित समाज से आती हूँ, मैं जिस सोसाइटी से आती हूँ, मैं बाल विवाह सर्वाइवर हूँ, 5 क्लास तक पढ़ी हूँ, ओपन से स्टडी किया है। ऐसा कोई काम नहीं है जो प्रिया ने नहीं किया हो, पर कभी प्रिया के हौसले नहीं गिरे हैं, कभी झुकना उसको मंजूर नहीं है। 24 घंटे काम कर लेगी, हराम की कमाई कभी नहीं खाएगी। और एक चीज मैं बता दूं ईमानदारी से,
मैंने जिंदगी में कभी वोट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो सरकार मेरे लायक बनी नहीं है और उसने साबित कर दिया। और आज पहली बार जिंदगी में मैंने अभी वोटर आईडी बनाई है और मेरा पहला वोट आरएलपी को जाएगा। अगर विश्वास नहीं हो तो मेरा रिकॉर्ड खंगाल सकते हो कि मैंने वोट नहीं दिया। सब बोलते वोट दिया नहीं दिया। मैंने कहा देश बेचने वाले, समाज बेचने वाली सरकार को मैं कभी वोट नहीं दूंगी। ये मेरा प्रण है और मैं भाग्यशाली हूं, मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरा पहला वोट ऐसे इंसान को जाता है जो किसान का बेटा हो है और किसान की हक की लड़ाई, दलित और शोषित परिवारों की लड़ाई अकेला खुद लड़ रहा है, पर तुम्हारा सर नहीं झुकने देता कि ना बहन बेटियों का सर झुकने देता। तो मेरा एक वोट 1 करोड़ के बराबर है। अपना वोट खुद जाने, अधिकार जाने। ठेला पकड़ना आपका मकसद नहीं है, सामने वालों को ठेला पकड़ाना आपका मकसद है। 5 किलो आटे में मत बिकिए। वो 5 साल याद दिला दीजिए, वो 75 साल याद दिला दिए कि इस जो कट्टे में आटा है वो हमारे 75 साल की कमाई है। अरे तुम हमें क्या दोगे दान? हमने जिंदगी में तुम्हें वोट दान दिया है, इतने महान मत बनो। महानता का प्रतीक अब दिखाना है कि हम आरएलपी को वोट देंगे और हमारे भाई को विजय बनाएंगे। मैं हर भाई से निवेदन करती हूँ, हर बहन से निवेदन करती हूँ कि आप आज से प्रण ले, अपने घर के सारे वोट आरएलपी को दिलाए और सिर्फ ये दिल ठोक के कहना कि आरएलपी जिंदगी में कभी गलत फैसला नहीं करेगी, जिंदगी में आपको झुकने नहीं देगी। आज हम बेरोजगार नहीं रहेंगे, हमारी बेटियां सुरक्षित रहेगी, किसानों को उसका हक मिलेगा। 75 साल पापा मम्मी आपने सबको दिए हैं, सिर्फ एक बार तो भाई साहब को मौका दो। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी, मैं ये कह रही हूं प्रेजेंट के 5 साल जो बीत गए 5 साल और ये आने वाले 5 सालों की तुलना करके देख लो, आपको खुद को फर्क नजर आएगा। क्या गए जो 5 साल खुश थे, क्या आज आ रहे जो 5 साल खुश हो, या फिर आने वाले में खुश रहना चाहते हो? खुशियां आपकी झोली में है, फैसला आपका है, किसी और का नहीं है। क्योंकि आप एज हो गई है, आपने अपना जिंदगी जी ली है। अपने बच्चों की खुशियां लिखो, अपने बच्चों को सक्षम बनाओ कि सही का फैसला ले और निडर होकर आगे बढ़े। जिस समाज से मैं आती हूँ और जिस कॉस्ट्यूम में बॉडी बिल्डिंग करती हूँ, मुझे तो समाज से बहिष्कार एक तरह का कर देना चाहिए था। पर हौसले बुलंद हो और नेक इरादे हो तो कोई रास्ता गलत नहीं होता और ना चलने वाला डगमगाता है। जब मैं एक बेटी होकर मैं इतना बड़ा फैसला ले सकती हूँ, आज ही देख लो मेरा पहला वोट आरएलपी को जाएगा और मैं मेरे परिवार को ये कहूंगी कि आरएलपी को देना। और आज से अभी जाके देख लो, मैंने मेरे पापा को कह दिया है कि घर के चारों कोनों में आरएलपी के झंडे लगा दो। हक और अधिकार से कहो किसका घर है। हनुमान बेनीवाल के टीम के सदस्य प्रिया सिंह मेघवाल का घर परिवार है और उससे पहले ये हनुमान बेनीवाल का परिवार है। कोई आंख उठा के नहीं देखेगा आपकी तरफ, ये मेरा वादा है। और कभी गलत मैं साबित हो जाऊं तो आप मुझे उसी टाइम बोल कर देना। मैं सोशल मीडिया पर पब्लिक फेस हूं, आप मेरे बारे में कुछ भी लिखोगे ना वो 2 मिनट में हाईलाइट हो जाता है। तो अगर मैं गलत साबित हो जाऊं तो 3 महीने बाद आप मुझे बता देना। नहीं तो आप एक प्रण ले लो कि जैसे मैडम आपका वोट आरएलपी को जाता है पहला, हम भी आज से आरएलपी को वोट देंगे और विजय बनाएंगे। तो मैं जब भी मानूंगी जब आपके तालियों की आवाज वहां बाहर तक जाएगी। और एक बार फिर बोल दो, हनुमान बेनीवाल जी आरएलपी धन्यवाद। सभी लाइव देखने वालों बहुत को बहुत दोस्तों से धन्यवाद गुजारिश है कि फेसबुक प्रियंका पेज सिंह जी, को आपने ज्यादा से ज्यादा बहुत सब्सक्राइबर शानदार और उद्बोधन- लाइक अवश्य करें, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की आवाज को दूर से सॉरी, दूर प्रिया सिंह जी, हाँ। दूर से दूर पहुंचाया जा हाँ, सके। उद्बोधन की अगली कड़ी में
मैं निवेदन सभी करूंगा देखने श्रीमान वाले थान सिंह जी 1000 डोली, कार्यकर्ताओं थान सिंह जी लाइव राजपूत देखने डोली। वालों से निवेदन है कि इसको इसी बीच ज्यादा में से ज्यादा मैं सब्सक्राइब एवं लाइव अवश्य श्रीमान करें। से निवेदन करूंगा कि आप उन्हें 1000 परिवार देखने वाले को सबसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइबर शेयर अवश्य करें। श्रीमान गिरधारी जी सिसवा, दुर्गेश जी साहू और चंद्राराम जी गोदारा, आपसे निवेदन है कि आप अमित राम जी को माला पहना करके इनका स्वागत करें और उद्बोधन के लिए थान सिंह जी राजपूत डोली। जय बोलिए खेतेश्वर भगवान की, तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की, राजेश्वर भगवान की, जम्बेश्वर भगवान की, खेतेश्वर महाराज की। आज सांचौर की धरती पर किसान नेता, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो, नागौर सांसद बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान पुखराज जी गर्ग साहब, उमेश जी बेनीवाल साहब और मंच पर मनसासीन सभी अतिथिगण और सामने विराजमान पिता तुल्य गुर्जर और युवा साथियों को मेरा नमस्कार। आज सांचौर की धरती पर ज्यादा लंबी चौड़ी बात न कहकर इतना ही आपके बीच में एक संदेश देने आए हैं। जो आपका साथ दे, जो आपके लिए लड़े, जो आपकी बात उठाए, उन लोगों का साथ दीजिए, अन्यथा किसी के पीछे पीछे घूमने से कोई फायदा नहीं है। बेनीवाल साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले दिनों भीनमाल में हमारे समाज का सम्मेलन था, मैं यहां आया था, तब मैंने खुले मन से कहा था आजादी के 75 साल बाद आपने हमेशा वोट किए, लेकिन आप लोगों को कितने टिकट इन लोगों ने दिए, आपके लिए बात किसने उठाई? तब सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था। अगर किसी के हक और स्वाभिमान की कोई बात करते हैं तो नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब हैं। विक्रम हमने कहा जब आप अपने वोट की ताकत, अपने हक और अधिकार की बात करने लग जाओगे, निश्चित ही आपकी पैरवी होगी। भाई साहब रोज बात करते हैं, जिस समाज के पास कलम होगी, जिस समाज के पास कलम की ताकत होगी, जिस समाज के लोग ज्यादा विधानसभा में सुन के जाएंगे, निश्चित ही उस समाज की बात, उस समाज की पैरवी होगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप हमारे साथ जुड़िए, आपके हक स्वाभिमान की बात हमेशा करेंगे। भाई साहब, एक आज दिन की बात है, बीजेपी के एक कार्यकर्ता का फोन आया जो दिन भर मंत्री जी के गुणगान करता है कि भाई साहब हमारे भाई को किसी ने पकड़ लिया है, गलती किया है भाई, तो गलती तो कहीं वो नहीं, तो पहला थोड़ा मंत्री जी ने फोन करोगे नहीं तो कटी काम उचरा तो मंत्री जी वालों मामलो तो गया ही को नहीं। तो मैं तो थोड़ा काम कराए थे, आगे ही करायो, लेकिन थे उन्होंने लारे रहना छोड़ दो, जो थार वास्ते आवाज बुलंद करे उन्होंने वहाते रहो। और मैं कहो आज थे प्रण लो, थारे घर जाप रो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने झंडो लगा दीजो और थार गाड़ी माते हनुमान जी बेनीवाल साहब ने फोटो लगा दीजो, बिना फालतू राजस्थान में थाने कोई परेशान को करेला। और मैं तो हनुमान जी रो सिपाही हूँ, छोटो सो कार्यकर्ता हूँ, लेकिन वे मंत्री उन्हें आदमी ने फिर नहीं करवा सकिया। मैं हाथों हाथ उन्होंने फोन माते थाना छोड़ायो, और हनुमान जी बेनीवाल साहब की ताकत है और इन्हें विश्वास है। आप हमेशा एक ही चीज माइंड में रखना, जो आपके लिए लड़ रहा है उनका साथ देना। मेरे समाज की पैरवी, मैंने बेनीवाल साहब को कहा था, हमारे एक समाज का बच्चा गायब हो गया, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। साहब ने कहा मैं इसका मामला लोकसभा में उठाऊंगा। मैं गर्व से कह सकता हूं, मैं जिस पार्टी के साथ जुड़ा हूं, उस पार्टी के सुप्रीमो ने, उस पार्टी के सांसद ने प्रथम बार राजपरिषद शब्द का उपयोग देश की सबसे बड़ी पंचायत में किया। आज तक किसी ने हमारे समाज का नाम नहीं लिया था साहब। आपसे पहले राजपरिषद क्या होते हैं,
90% बीजेपी को वोट देते हम लोग, हमेशा बीजेपी के साथ खड़े रहते। राष्ट्रवाद, फलानावाद, ठीकड़ावाद, हमेशा झंडा लेके जनसंघ की स्थापना से लेकर आज तक बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वोट किया है। हमारा हक और अधिकार इन लोगों ने नहीं दिया। आप 36 कौम साथ मिलकर, जहां आपकी संख्या ज्यादा है वहां हम आपको वोट कर देंगे, जहां दूसरे समाज की संख्या ज्यादा है वहां आप उनको वोट कर देना। लेकिन एक ही उद्देश्य है, एक ही मिशन रखना, राजस्थान की राजगद्दी पर, राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान का मुख्यमंत्री हनुमान जी बेनीवाल साहब बनने चाहिए। वो कैसे बने, इसमें हमें काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने अमूल्य समय दिया बोलने के लिए, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। और उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान हरदाराम जी अर्जना पटेल चौधरी साहब से निवेदन है कि आप पधारे और अपना भाषण थोड़ा अति संक्षिप्त पे रखें। अरे एटा बोगन रे भारत माता की, भारत माता की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। आज हाथों की धरती पर अपने मूंगा मेहमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी साहब, प्रदेश अध्यक्ष पोखराज जी गर्ग साहब, उमेदवार राम जी, थान सिंह जी डोड़ी, गजेंद्र सिंह जी, सम्मानित मंच। एक ही बात है कि घणो तो भाषण तो भाई जो सूत्र नहीं दिए को आ लगे कि पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और नेता ये अपने मिलना मुश्किल है कि अपरो काम जो विभाग में आप कोई विभाग में जा रहा हो उठे अपरो काम व्यापार कर रहा है। कीमत है हर विभाग में कीमत बहुत है कि एक डीपी लेवा जाओ तो 5000 रुपया लगी है। एक कौन सेवन लाओ, कोई भी सेवन आप लाओ तो उनना पैसा लगे। तो एडी एडी मिटावनी है और आप सरकार बनावनी है और जातो आप विभाग रो अधिकारी खड़ो करनो है और आपने आवकार देनो है। तो एड़ा नेता ने सुनो बोतल रो निशान अर्जुन ने मच्छर आंख दिखे कि आपने बोतल रो निशान देखना चाहिए। कोई जाति जरूरत नहीं है, सब जाति सतीश कौम के नेता है। कोई बता दे कि भाई ये नेता एक जाटों की पार्टी, कोई जाटों की पार्टी नहीं है। देखो अब प्रदेश अध्यक्ष तो गर्ग साहब है, इंदिरा बावरी दिए, एड़ा एड़ा मेघवाल जातियों प्रधान उड़ाया के जाति रहा है खूब मनोड़ा है। और मैं भी मोने भी आधे तबजा दी मैं कदे उड़ाओ बीजेपी कांग्रेस रा मंच तो घना ही मैं कदी आया ही नहीं हो। आ पहली बार आया तो मोने एड़ो मौको मिलो है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल साहब। और उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे पार्टी के अध्यक्ष महोदय गोपालगढ़ विधायक पुखराज जी गर्ग साहब से कि आप उद्बोधन देकर सांचौर की जनता को लाभान्वित करेंगे। आज सत्ता का संकल्प अरे साहब के पेज में करा देंगे की सभा और इस सभा के अंदर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर के लोकप्रिय सांसद और दलित गरीब और किसान के मसीहा एक घंटा सम्मानीय हनुमान जी बेनीवाल साहब 2 मिनट मोबाइल चलें मंच पर उपस्थित सही फ्रेम रखियो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतने वाली बहन प्रिया सिंह जी मेघवाल, बाड़मेर से हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता भाई उमेदवार राम जी बेनीवाल, गजेंद्र जी और सांसौर के भाई बाबूलाल जी और सम्मानित मंच
सामने उपस्थित सभी बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सभी का इस सभा के अंदर स्वागत, अभिनंदन। आज सत्ता का संकल्प यात्रा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब ने जब पार्टी बनाई और पार्टी बनाने के बाद पार्टी का एक लक्ष्य रखा व्यवस्था परिवर्तन का। व्यवस्था जो अभी चली आ रही है पिछले काफी सालों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की 5-5 साल की बारी इन्होंने डाल रखी है। जनता के काम की चिंता नहीं है, किसान के मान सम्मान की चिंता नहीं है, दलितों को न्याय दिलाने की उनको चिंता नहीं है। आपने देखा होगा आपके यहाँ से भी जो सांसद है वो भी अपने आप को किसान का बेटा और किसान बताते हैं। बताते हैं नहीं बताते हैं? हम किसान हैं, लेकिन जब किसान अपनी मांगों को लेकर जब वो केंद्रीय सरकार द्वारा 3 काले कानून लाए गए थे, किसान हड़ताल पर बैठे और देश आजाद होने के बाद किसानों की सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन था। 14 महीने तक किसान है जो सड़क पर बैठा रहा और अपनी मांग करते रहे। किसानों की क्या मांग थी? मांग ये थी कि जो काले कानून बने हैं, जो आपकी जमीनें कंपनियां आके एक्वायर करती थी, कंपनियां आके आपके खेत खलिहान पे खेती करती थी, उस काले कानून को रोकना था। और दूसरी उनकी डिमांड थी कि जो किसान सर्दी गर्मी और तूफानों के अंदर खेत में खड़े रहकर जो फसल की पैदावार लेते हैं, उस फसल का मिनिमम समर्थन मूल्य का एक नियम बनना चाहिए। और जैसे देश के अंदर हर साल महंगाई बढ़ती है, उसी अनुपात के अंदर फसल की कीमत भी बढ़नी चाहिए। लेकिन केंद्र की सरकार ने 14 महीने तक हड़ताल पर बैठने के बावजूद वो नियम नहीं बनाया। और जब किसान धरने पर बैठे थे, हमारे प्रदेश से 25 MP है, सभी लोगों ने आपके बीच में आकर एक किसान का बेटा, एक किसान परिवार से हम किसान हैं इस नाम से आपसे वोट लेकर गए। लेकिन दिल्ली की संसद के अंदर एकमात्र सांसद प्रदेश का जिसके दिल के अंदर हमेशा किसानों का दर्द झलकता है, हमेशा किसानों के मान सम्मान की बात करते हैं, उन्होंने संसद के अंदर किसानों की इस मांग का समर्थन किया और कहा, मोदी जी मैं किसान का बेटा हूँ और जो किसान धरने पर बैठे हैं उनकी जो रगों में खून है वही मेरी रगों के अंदर खून है। जब तक किसान को मान सम्मान नहीं मिलेगा, मैं आपके साथ में एनडीए का घटक दल बनकर संसद में नहीं बैठूंगा। और इन्होंने ठोकर मारकर एनडीए के नाता तोड़ा और किसानों के लिए शाहजहांपुर जो बॉर्डर है अपना राजस्थान और हरियाणा का, वहाँ पर 70 दिन तक इस कड़ाके की सर्दी के अंदर 70 दिन तक कोई सांसद किसानों के लिए धरने पर बैठा रहा, तो वो नाम है हनुमान बेनीवाल। आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर दलितों में जो अत्याचार हो रहे हैं, चाहे थानागाजी का प्रकरण हो, चाहे जालोर का इंदर मेघवाल का प्रकरण हो, चाहे बाड़मेर के कोजाराम मेघवाल का प्रकरण हो, इन दलित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले कोई आवाज उठी है तो वो नाम है हनुमान बेनीवाल। मैं मेरे सभी दलित भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, हम सभी लोग
जब से देश आजाद हुआ है हमने एक वो बना दिया है कि कांग्रेस हमारी पार्टी है, कांग्रेस की सरकार आएगी दलितों को न्याय मिलेगा। लेकिन आपने देखा जालौर के अंदर इंदर मेघवाल के परिवार के साथ में क्या हुआ। जब बॉडी उसके घर पे आई, पुलिस ने परिवार पे लाठीचार्ज किया, उसके दादा को, उसके पिता को, उसके काका को, उसकी माँ को, दादी को मारपीट करके ट्रैक्टर की ट्रॉली के अंदर बैठाया, उनकी गोद के अंदर उसकी लाश रखी और रात में ले के दान संस्कार कर दिया। ये कांग्रेस की सरकार का काम है। और उस परिवार को जो दलित संगठन जालौर के अंदर इकट्ठे हुए, वो चाहते थे कि इंदर मेघवाल को न्याय मिले और उसके लिए ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर और एसपी को दलित संगठन जाना चाहते थे। लेकिन उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ, एक हफ्ते तक उनको ज्ञापन नहीं देने दिया। ये कांग्रेस के सरकार का उपलब्धि है। दलित भाई से सबसे मैं कहना चाहूंगा, उस वक्त भी हमारे सुप्रीमो नागौर के लोकप्रिय सांसद जब इनके पास में दलित नागौर और जोधपुर के सभी मेघवाल समाज के मुख्य लोग इनके पास गए, इनको कहा हनुमान जी हमने सरकार का देख लिया, हमें धोखा मिला, इस सरकार में हमें मान सम्मान नहीं मिला, हम ज्ञापन नहीं दे सकते हैं कलेक्टर एसपी को, तो इस देश की आजादी के 75 साल बाद भी हमारे मेघवालों के साथ में क्या हो रहा। जब बनीवाल साहब ने कहा आप सभी साथ में चलिए, मैं आपके मान सम्मान के लिए आपके साथ चलूंगा, किसकी औकात है जो ज्ञापन नहीं ले या रुकाने से रोके। नागौर से निकले, इंदर मेघवाल के परिवार से मिले और उस परिवार को न्याय दिलाया और रात की 12-1 बजे कलेक्टर और एसपी ने कार्यालय खोला और कार्यालय खोल के कहा हनुमान जी एसपी आया निवेदन करने के लिए कि साहब 1 मिनट ऑफिस में बता रहो, चाय पी लो और हम आपका ज्ञापन ले लेंगे। क्या जवाब मिला? जवाब मिला मैं तुम्हारे जैसे निकृष्ट जो अधिकारी है इनके साथ में मैं चाय पीना नहीं चाहता हूँ, मैं इस सड़क पे ठीक हूँ, मैं इस सड़क पर बैठकर इंदर मेघवाल के परिवार को न्याय दिलाऊंगा, उसको परिवार को जो सहायता दिलाऊंगा और उस परिवार का मान सम्मान जो बनाए रखूंगा। तो ऐसा व्यक्ति जो किसान के लिए और दलित के लिए हमेशा लड़ने का जो जज्बा रखते हैं, उनके दिल के अंदर हमेशा सती सिखों के लिए। हमारे जोधपुर के अंदर शेरगढ़ विधानसभा के अंदर भूंगड़ा गांव है, वहां राजपूत समाज के एक परिवार की बारात रवाना हो रही थी और गैस की टंकी ब्लास्ट हो गई, घर के अंदर आग लगी। उस एक ही परिवार के जो रिश्तेदार थे 34 लोगों की डेथ हुई। कितने लोग होंगे? एक ही परिवार के 34 लोगों की डेथ हुई। वो भी मामला संसद के अंदर किसी सांसद ने उठाया तो नाम है हनुमान बेनीवाल। आपने वीडियो देखा होगा, सभापति जी अनुमति नहीं दे रहे थे, बार बार टोक रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा मेरे प्रदेश के अंदर राजपूत समाज के परिवार पे इतनी बड़ी घटना आई है, इतना बड़ा दुख हुआ है, मैं इस मामले को संसद में उठाऊंगा, उस परिवार को न्याय दिलाने की बात मैं संसद के अंदर करूंगा, मुझे आज रोक नहीं सकते। तो ऐसी शख्सियत जो हमेशा गरीब दलित और किसान के मान सम्मान के लिए लड़ रहे हो, जो हमेशा आपके अधिकार दिलाने की बात करते हो, और किसानों के लिए संसद के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण का अगर बहिष्कार किया है तो वो सांसद हनुमान बेनीवाल। ऐसा शख्सियत जो हमेशा आपके दुख दर्द की बात करते हैं, ऐसे शख्सियत को आप उस कुर्सी पर बैठाइए जो किसान दलित और गरीब परिवार के विकास के लिए नियम बनते हो, उनके हक अधिकार के लिए नियम बनते हो, उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए नियम बनते हो, उस कुर्सी पर हनुमान जी बेनीवाल साहब को बैठे। आज सत्ता के संकल्प इस सभा के अंदर मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगा
कि आप आज एक संकल्प लेकर जाएं कि सांचौर विधानसभा से भी अगला विधायक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हो, जिसको भी हनुमान जी चुनाव चिन्ह देकर भेजे। आप सभी लोग उसके साथ रहकर सांसद की विधानसभा सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को देवे, यही मेरा आप सभी से निवेदन है। आप सभी लोग पधारे, इसके लिए आप सभी का पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद गर्ग साहब, आपने पार्टी की रीति नीति और जो बात बताई, आपका सानिध्य हमेशा इसी तरह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिलता रहे। और हाँ, अब काफी लंबे समय से आपका जो इंतजार था और आप जिनकी आवाज सुनने के उत्सुक थे, हमारे बड़े भाई साहब और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब अब सभा को संबोधित करेंगे। मैं निवेदन करूंगा माननीय सांसद महोदय से कि आप मंच पे पधारे। गजेंद्र जी और थोड़ा साइड में रहो, हमें मौके दो। साइड में करो। पीछे मत बोलो, आगे बोलो, आगे देखो। हनुमान जी साइड में करो। रहेंगे तो आराम से दिख जाएंगे आप। नहीं लो साइड में। अरे इनकी जरूरत है, भाई साइड में क्या करोगे, काम कैसे करोगे? ये साथ की टीम है इसलिए। हाँ सर, आराम से दिख रहे हैं। चालू। सांचौर की सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन यात्रा की सभा के अंदर उपस्थित भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी गर्ग साहब, उमेदवार राम जी, हमारे हरदाराम जी चौधरी गुड़ा मरानी से, भाई थान सिंह, उपस्थित यहाँ की कार्यकारिणी बाबूलाल जी सारण, पाली के हमारे सह संयोजक है थानाराम जी टाडा, गिरधर जी साऊ, हिमताराम जी पापड़ा, लक्ष्मण जी पापड़ा, सोनाराम जी गोदारा, बीरमाराम जी श्योर, नगाराम जी पुरोहित, गौतम जी सुतार, अनवर खान, हनुमान जी गर्ग, सम्मानित मंच, हमारी बेटियां जो इस साइड में बैठी है, और प्रिया सिंह मेघवाल, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर, छोटे भाई गजेंद्र और पूरी टीम जो यहाँ पर उपस्थित, सम्मानित मंच, और जिन्होंने पार्टी परिवार को ज्वाइन किया, संघर्षशील नेता बसंत जी प्रजापत, राम राम करो, और भूमा राम जी राज नट, पूर्व प्रधान रानीवाड़ा, इनका पार्टी परिवार के अंदर स्वागत है। मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे भाइयों, सांचौर आता था अक्सर मैं लेट हो जाता हूं, पिछली बार भी बहुत लेट हो गया था, लेकिन आपने कहा ना, मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि मजबूती के साथ आप लोग डटे रहते हो। काश मैं समय पे आता तो बहुत लोग इस सत्ता संकल्प यात्रा को शहर में देखते, इसलिए रात को स्टे यहाँ करके और सुबह शहर के अंदर से होता है सबको अभिवादन करते हुए
अब ये सड़क बनी, बताओ मुझे। अभी पिछली बार मैं आया जब कह रहा था, मैंने कहा सड़क बन गई है, बोले बन गई, तो अभी फिर टूट गई वापस। ऐसे ही है, ये पूरे राजस्थान का ही हाल है। ये गहलोत वसुंधरा का ऐसा गठबंधन राजस्थान के अंदर बना 25 साल में, जिसमें 15 साल 20 साल तो आपको पता ही नहीं लगा। वो तो अशोक गहलोत की पता नहीं कैसे आत्मा के अंदर ये बात आई और खुद ही बोल के कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। बोला कि नहीं बोला? तो जो मिलाजुली का खेल के मैं आरोप लगाता था 2009-10 के अंदर, जिसको लेके बीजेपी से मुझे बाहर निकाला, वो सच्चाई मुख्यमंत्री ने स्वीकार करी। भाइयों, इतना भारी भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर है, 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री विधायक, हत्या, लूट, बलात्कार। आप देखिए, जिनको सीएम ने जीत कर ली, नहीं हटाया उन लोगों को, और बीजेपी विपक्ष में नहीं है। सो रही है भारतीय जनता पार्टी, बयानवीर बीजेपी के बयान देते हैं बड़े बड़े, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, और दूसरे दिन वापस स्विच ऑफ कर लेते हैं। अखबार में कैसे छपे, मीडिया में कैसे आए। हमारी धैर्यवत की आदिवासी बहन को जब निर्वस्त्र करके गांव में घुमा दिया, मणिपुर की हिंसा जिसमें महिलाओं को किस तरह निर्वस्त्र करके घुमाया, पूरे देश के अंदर बदनामी। हम लोकसभा के अंदर हमेशा चीखते थे, कांग्रेस पार्टी भी चीखती थी। मैं ये कह रहा हूं, यहाँ क्या हो गया कांग्रेस पार्टी को? यहाँ तो उनकी सरकार है। और 3 दिन बाद किसी बीट कांस्टेबल को भी सस्पेंड नहीं किया, एसएचओ को लाइनाधिक नहीं किया। आप देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, बीट गांव के अंदर ध्यान रखता है, एक एक नई बात पुलिस के पास रहती है सोशल मीडिया के माध्यम से। 3 दिन बाद पता लगा, और 3 दिन बाद पता लगा मुख्यमंत्री ने जीत कर ली कि मैं कुछ नहीं करूं, कुछ मुआवजे घोषणा कर दी। आज सिस्टम बन गया, फैशन हो गया, लोग लड़ना नहीं चाहते, सिर्फ मुआवजा ही चाहते हैं। ये सही बात है, गलत बात है? लास्ट में बात कहां अटकती है? मुआवजे प्राप्त। बहुत लड़ाई लड़ी मैंने राजस्थान के अंदर। लोग पता नहीं, पहले के जमाने में दुश्मनी होती थी गांवों के अंदर, किसी मुद्दे की लड़ाई होती थी। आजकल ऐसा है, तो पार्टनर है साथ में और पड़ोसी है, वही सबसे बड़ा नुकसान करा। विरोधी से आपको कोई खतरा नहीं। ये कलयुग है। ये कोविड के बाद ज्यादा स्थितियां खराब हो गई। लोगों को लग रहा है वैक्सीन के साथ दिमाग खराब करने का वो अंदर चला गया इंजेक्शन के बाद। कितना दिमाग कुछ जो बीजेपी ये घटना हुई धैर्यवत की, अमित शाह का कार्यक्रम था बगल में। हम लोगों को लगा कि गृह मंत्री राजस्थान में जाएंगे तो निश्चित रूप से वहां उस महिला से मिलने उसके घर जाएंगे, उस परिवार से। जिक्र तक नहीं किया। और प्रियंका गांधी आई टोंक के अंदर, वो आती है यहाँ पर रणथंभौर बाग देखने के लिए, घूमने के लिए आती है राजस्थान। टोंक के अंदर जिक्र नहीं किया कि एक बेटी की स्थिति राजस्थान में क्या हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर जाके भाषण देंगे। भाइयों, ये मिलाजुली का खेल नहीं तो और क्या? मुझे बताओ, इस स्टेट के अंदर या देश के अंदर मिलाजुली का खेल है पूरा पूरा। 2-3 दिन तक कोई चीज नहीं चलती है, उसके बाद उसको पूर्ण कर दिया जाता है उस चीज को। एक हनुमान बेनीवाल है जिसने सत्ता को ठोकर मार के 2003 से लेके 2023 पूरे 20 साल हो गए, और 10 साल कॉलेज विश्वविद्यालय के अंदर किसान के बेटों की सेवा की। तो मैं राजस्थान विद्यालय के अंदर पढ़ता था। मेरे जिले के तो वोट ही बहुत कम थे, जालौर के तो कोई एक आध कोई होगा, और जयपुर पढ़ता को समझो। हमारे जिले के 70-75 वोट थे। यूनिवर्सिटी की कह रहा हूँ, और कॉलेज में थे, प्राइवेट कॉलेजों में थे। शेखावाटी के बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ते थे, भरतपुर के और अलवर और दूसरे इलाकों के राजस्थान यूनिवर्सिटी। तब का और अब का आप अंतर देखो। हम आगे बढ़े शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, खूब आगे गए हमारे बच्चे। नौकरियां भी खूब लग रही है। नौकरियां तो लग रही है, लेकिन सारे पेपर लीक हो रहे हैं राजस्थान के अंदर। ये पता है कि नहीं पता? सांचौर के अंदर आपको बात तो मुझे ज्यादा पता होगा। हर पेपर लीक, हर पेपर आउट। तो भाइयों, कहां भरोसा रहा? मुझे बताओ आप। और बीजेपी क्या कर रही है? 2 दिन बयान दिया, तीसरे दिन बंद। हमारे आरएलपी के 3 विधायक है। जब सदन चलता है तो मैंने इनको कह रखा है कि अपने को कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, क्योंकि अपना मकसद है कि सत्ता के खिलाफ लड़ना। देश में मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ, मोदी के खिलाफ नारे लगाता हूं, क्योंकि मैं विपक्ष में हूं। और विधानसभा के अंदर मेरे 3 विधायक
कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारे लगाते, क्योंकि मैं विपक्ष में हूं, कांग्रेस के साथ नहीं हूं। ये देखिए, ये राजधर्म है, तो दीवार है आरएलपी पार्टी वाले। जब कोई नहीं बोलता किसी मुद्दे पे, जब कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेती, कांग्रेस बीजेपी के दर्जनों मंत्रियों और विधायकों के आपस में बिजनेस पार्टनर है, धंधा चलता। आजकल लोग राजनीति में क्यों आते हैं? बिजनेस करने के लिए। मेरे साथ कई नेता है, नए लोग एमएलए बनना चाहते हैं, उनको पूछता हूँ एमएलए बनकर क्या करोगे? कहना बस थोड़ा काम, क्या काम करोगे बताओ मुझे, विधायक बनने के बाद आप क्या करोगे? और मैं बिजनेस वगैरह ठीक ठाक हो जाए, सारा यही धंधा है, बिजनेस करना और पॉलिटिक्स बनाना, सेवा नहीं करना। एमएलए बन के दुरुस्त निकले, जिंदाबाद, तो फिर उसी जमात मंडली में शामिल हो जाओ, जो चोरों की एक जमात चल रही है, तो चोरों की जमात का हिस्सा बनते जाओ और अगली बार घर बैठ जाओ, क्योंकि आप भी तो होशियार हो, 5 साल में परख लेते हो कि कौन कितना चोर बेईमान निकम्मा निकलते। जब तो कुएं खाट वाली स्थिति नहीं होती, कुएं खाट में थोड़ी दिक्कत हो जाती, कई बार डबल भी खाट की हांडी चढ़ जाती है, लेकिन कुएं खाट की स्थिति में तो आप रगड़ दो, दोबारा ये तो तय है। लेकिन 2 बार 2 देखते हो कि दोनों में तुलना करो कौन ठीक है, तब आकर बोलने दे यार इससे ये ठीक है, पहले वालों को पड़ा रहने दो। ये करते हो राजस्थान के अंदर, कई जगह मैंने देखा आप लोग। बाकी करीब करीब सोशल मीडिया के बाद जागरूकता राजस्थान और देश के अंदर बढ़ी, आप में जागरूकता बढ़ी है, लेकिन कुछ वोट ऐसा है जो तय करके बैठा है, वो टोल भी देगा, थाने में अपनी बेइज्जती भी कराएगा, वो इंसल्ट भी कराएगा, 5 साल बकवास करेगा, और जैसे ही वोट देने जाएगा उसको कमल का फूल हाथ ढूंढेगा नहीं, हाथ किधर है कमल का, उनका काम है, वो इसके लिए बना है। वो वोट भी डालेंगे, वो कह रहे हैं 100 प्याज और 100 जूते, दोनों बोले 100 जूते भी खा गए, 100 प्याज भी। ऐसे लोग हैं जो चिन्ह पे वोट डालते हैं, और भाइयों अगर चिन्ह पे वोट नहीं डालते तो राजस्थान इतना कमजोर हो, कितने गीत गाते हैं, ये धरती सुराली वीराली, तो भी क्या 70 साल में सूरवीर आए नहीं क्या राजस्थान के अंदर? फिर पार्टी नहीं बनाई, कहां चले गए सूरवीर बताओ मुझे? पार्टी बना के आपके बीच सत्ता संकल्प लेके ये रथ लेके मैं खड़ा हूं ना, तो बीजेपी कांग्रेस और आरएलपी के रथ में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस वाले शायद रथ नहीं लाए थे क्या इस बार? हाँ, बीच मोड़ के बाद तो हेलीकॉप्टर चार्टर वगैरह उससे घूम रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो रथ है वो एक रथ नहीं है, 1 दर्जन से ज्यादा रथ है, अलग अलग यात्रा चल रही है, बारात सजी हुई है, दूल्हा कौन है, तोरण पे कौन आएगा अभी पता नहीं है बीजेपी का। कांग्रेस की तो बारात तोड़ पे जाने से पहले झगड़ा हो रखा बारात का, मनाने में लगे हुए कि क्या करें क्या नहीं करें। एक व्यक्ति सातोर में खड़ा है, वो वोट के लिए नहीं खड़ा है, वो चाहता है कि मैं व्यवस्था बदलूं राजस्थान में, मैं सेकंड पीढ़ी के जो नेता है उनको तैयार करूं, वंशवाद खत्म करूं। मैं जैसे ही भाषण देता हूं तो कांग्रेस बीजेपी से आरोप आता है मेरे ऊपर, आपने अपने भाई को एमएलए कैसे बनाया? वो इसलिए बनाया कि अगर मैं मेरे परिवार से चुनाव नहीं लड़ता तो खींवसर की सीट कांग्रेस के खाते में चली जाती। लोगों ने साफ कह दिया था कि आपके परिवार से लड़ाओ तो साथ, हमने कहा हम एक बार टेस्ट बदल के आएंगे वापस। तो मैंने कहा भाई गड़बड़ हो जाएगा, अगर खींवसर में आरएलपी हार गई तो मेरी हवा निकल जाएगी। जब परिवार से लड़ना पड़ा, वो आरोप झेलने के लिए भी तैयार हूं, हाँ भाई लगा वो आरोप, लेकिन इसलिए लड़ाया कि मुझे मेरी पार्टी को जिंदा रखना था। हनुमान बेनीवाल सांसद बन गया, खींवसर की जनता इस परिवार को ही सीट देना चाहती थी, इसलिए परिवार से चुनाव लड़ना पड़ा, मजबूरी थी। मैंने कोशिश करी, जो कांग्रेस से लड़ रहे थे, एक व्यक्ति बीमार है अभी, मेरे अच्छे रिश्ते पारिवारिक, उनको भी मैंने कहा था, मैंने कहा आप आरएलपी से लड़ लो, 30,000 से जीत जाओगे। तो आरएलपी से तो नहीं लड़ेंगे तो कांग्रेस से लड़ेंगे, तो कांग्रेस ने कुछ भी नहीं दिया उन लोगों को। एक सोच है, आप उस सोच को बदल नहीं सकते। कई लोगों की ये भी दिक्कत है, कई लोगों को मैं कहता हूं कि मुझे एक बात बताओ, तुम्हें गुलामी तो करनी है और क्या करनी है? भाई 2 तरह के लोग होते हैं, या तो खुद ताकतवर बढ़ के जनता का प्यारा आशीर्वाद पाए और अपना झंडा लेके निकल पड़े, जैसे मैं निकला हूं राजस्थान, और या वो नतमस्तक होके टिकट की कतार में खड़ा हो। तो मैंने कहा भाई आप टिकट, आपको मेरे से क्या दिक्कत है वैसे बताओ, मैं वोट तो दिला सकता हूँ। बोले हाँ वोट तो आप दिला सकते हो, तो प्रॉब्लम क्या बताओ ना। सचिन पायलट तो उम्र में मेरे से छोटा है, जब तुम उसके आगे प्रणाम करते हो तो मैं तो तुम्हारे समाज का हूँ, तुम्हारा भाई उससे बड़ा हूँ, तो मेरे आगे भी प्रणाम करो। प्रणाम तो करना तुम लोगों को, और करना क्या है? और कौन सा तुम खुद को पार्टी बना के कोई सुप्रीमो बढ़ोगे? नहीं बढ़ सकते।
बोले साहब आपके गुलामी करने में दिक्कत है, सचिन की तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब तो चल रहा है, तो देख रहे हो, आप देख नहीं रहे हो कि सारी बात। ये जो मैं कह रहा हूँ एक एक चीज वही कह रहा हूँ जो हो रहा है यहाँ पे। भाई पायलट के पिताजी की पड़ी हुई मिली उसको, सचिन पायलट के पिताजी बड़े नेता थे किसानों के, मिल गया उनको सब कुछ। मैं तो 2 बार मदद की सचिन पायलट की। दुर्भाग्य देखिए, अगर वो आ जाते साथ में तो आज राजस्थान की तस्वीर तकदीर दूसरी होती। एक मैं अकेला लड़ रहा हूँ, एक मिलके लड़ते दोनों, एक और आ जाता 3 हो जाते, गुजर मीणा जाट मेघवाल मुस्लिम माली, ये बन गया समीकरण राजस्थान का। लेकिन कहां से बन जाता, कोई आना ही नहीं चाहता। और सबसे बड़ी बात कि आना इसलिए भी नहीं चाहते कि हम दूसरे को तो नेता मान लेंगे, कई लोग कह रहे हैं कि हनुमान जी को नेता नहीं मानेंगे। एक नेता की बात हुई मेरे से, मैंने कहा साहब आप आओ पार्टी ज्वाइन करो, आपका मान सम्मान है, बीजेपी के अंदर लंबे समय तक आप रहो, आपको धुतकारा पार्टी ने, बेइज्जत किया, आपने वहां बेइज्जती कराई आपकी। बोले मैं आ तो जाऊं लेकिन मुझे डर लग रहा है। मैं जो किस बात का, कि बोले आपका भरोसा नहीं, चलते चलते गाड़ी दिखे तो गेट आउट, चलो यहाँ से। मैं कैसे थोड़ी कर दूंगा, मैं कैसे कर दूंगा, आप उम्र में से बड़े हो, कोई गलत काम करना मत, गलत करोगे तो तय है पार्टी से बाहर, और सही करोगे तो मान सम्मान। तो मान सम्मान है कि हरदाराम जी है ना मेरे साथ, तो हरदाराम जी एमएलए थोड़ा ही है, हरदाराम जी चौधरी को लाया ना, रतवई तो है साथ में। हम ये भी चाहते हैं, ये जितने छोटे भाई मुझे बताओ, इन्होंने ट्रेनिंग आरएलपी पार्टी के अंदर ही ली है। ये नेता तैयार करने की फैक्ट्री है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिनको मंच भी मिलता है, भाषण देने का मौका भी मिलता है, और गलती से कोई केस मुकदमे में फंस जाए तो उनको बाहर निकालने वाला नेता भी खड़ा है साथ में। आप चिंता करने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन कोई गलत काम ज्यादा करके मत आना, उसके लिए यहाँ जगह नहीं। छोटा मोटा कोई हो जाए बच्चों से गलती, साधारण कोई मारपीट हो जाए, कोई बिजली चोरी कर ले, कोई माइनिंग का काम हो जाए, कोई छोटा मोटा, तो मदद करनी पड़ती है। मदद के लिए तो हम बड़े, और किसी बताओ मदद करेंगे जब तो लोग जुड़ेंगे। लेकिन इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ कि अन्याय अत्याचार के साथ हनुमान बेनीवाल ने तो कभी था न कभी रहेगा। मैं रहूं या नहीं रहूं, लेकिन मेरी विचारधारा इस राजस्थान में देश के अंदर रहेगी। इतना विश्वास आपको दिलाता हूं। भाइयों, मैं जब दिल्ली चला गया, पहले मेरी लड़ाई राजस्थान में चल रही थी। जब मैं दिल्ली गया, देश के कोने कोने की समस्याएं देखी। मैं जब लोकसभा चलती घर होता हूं, इतने तादाद में देश के बच्चे आते हैं, उन बच्चों की समस्याएं, किसानों की समस्याएं, दूसरी समस्याओं के साथ साथ ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग की समस्याएं। हर कोई कहता है पैसा बदली करा दो। अरे आपकी तो चलती होगी, मेरी नहीं चलती, मैं मोदी को छोड़ चुका। कि आपके सामने मोदी क्या है, मुझे पागल हो रहे, मोदी तो प्रधानमंत्री है देश का। तो लोग पता नहीं कितना मानते, बस आप दे दो लिख के, आपको सब करा दोगे, आप ही करा दो सबको। मैं उनको टैकल करना बड़ा अच्छा है, बच्चों को टैकल कर रहा हूँ उनको। हाँ, मैं करा देता काम। अगर तीनों कृषि बिल नहीं आते तो मैं भी मोदी और इनके नजदीक था। कृषि बिलों के सामने मेरे सामने एक ही संकट था, या तो मैं मेरे भाइयों के साथ रहूं और या मेरे भाइयों की गालियां खाऊं, विरोध में रहूं। एक ही काम था। तुम ठीक थे सोच रहे मेरा दर्शन 3 दिन 4 दिन तो तुमने कहा हनुमान जी उठो, जागो, किसानों के लिए बाहर आओ। मोदी की सत्ता छोड़ के सड़क पे अगर देश का कोई किसान का बैठा है उत्तर भारत का, तो नागौर का सांसद था, पड़ोसी हुई थाली को ठोकर मारी। बाकी लोग छोटे से मंत्री के लिए क्या क्या कर लेते हैं, आपको पता मंत्री पद के लिए लोगों ने क्या क्या कर लिया, क्या क्या कर रहे हैं। ये तो इतिहास पढ़ लो ना कि राजाओं ने क्या क्या कर लिया। जब बड़े लोग आए हमला करने, किसी ने राखी बांध दी, किसी ने बैल बेटी दे दी, अपनी ठीक नहीं दी, तो प्रदेश में चला, देश के अंदर चला, परंपरा थी। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने आपको बेचा नहीं, सड़क पे आ गया, वापस सड़क पे आ गया। 3 से 19 और 19 से 23 राजस्थान की सरकारों से लड़ा, दिल्ली की सरकार से लड़ा, जितनी वसुंधरा से लड़ा, हार्डकोर अपराधियों से लड़ा, और गहलोत के बेटे को हरा के संदेश दिया कि गहलोत ने जिन जिन किसान नेताओं को घर बिठाया उन सबको बदला एकता का दे दिया। क्योंकि उन किसान नेताओं के बच्चों में बदला लेने की हिम्मत नहीं थी, न उनके बच्चों में हिम्मत थी, न उनके पोते पोतियों में हिम्मत थी। भोंकना अलग बात है और लड़ाई लड़ना अलग बात है। भोंक तो हर कोई लेता है, कैसा भाषण जोर को दियो, भाषण तो आपने एंकर दिन भर देना चाहिए, एंकर के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे सारे साल, भाषण देने से नहीं होता। और मायावती कभी भाषण नहीं देती, वो पढ़ गई बोलती है 4 लाइन, लेकिन 4 लाइन में इतनी ताकत है
कि देश के लाखों करोड़ों वोटों को प्रभावित कर देती, करती कि नहीं करती है? तो सारे भाषण से नहीं होता मेरे भाई। ये कई बेरूपी चाहे जैसी बकवास करते हो, बाद में पता लगता है कितने कितने वोट आए। तो मैं आपको यही आह्वान करूंगा कि आप कोई सत्ता संकल्प की यात्रा में आपके बीच लेके आया हूं। इसका मकसद है कि सत्ता का संकल्प लेके हम व्यवस्था को बदलेंगे। सत्ता के बिना व्यवस्था नहीं बदल सकते। हम 3 विधायक, 1 सांसद हैं, परिवार बड़ा, 4-5 प्रधान है, 1 म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन है, लेकिन मुझे हमेशा चिंता रहती है कि कब कौन सा छोड़ के भाग जाएगा, ये भी चिंता रहती है। तो परिवार के अंदर चिंता रहती है, परिवार के अंदर बच्चे अलग नहीं होते, कहीं नाराज भी हो जाते हैं। मैं उनको ही रखवाली करता रहता हूँ, मुझे लग रहा भागेंगे 1-2, उनका मन हो गया, और जब मन हो जाता है तो व्यक्ति भागता है। यहाँ बच्चे बेटी बात करना ठीक नहीं है। एक बार मचबची आती है तो फिर आपको पता है सारा मत जाना ही था। तो ये जिनको भागने के मन में वो पक्के भागेंगे, लेकिन भागेंगे उनके भाई दूसरे आ जाएंगे। ये तो धरती का सिस्टम आप जानते हो, एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया। जब मैं नहीं था कोई और था, अब मैं आ गया वो चले गए, मैं नहीं तो तीसरे आ जाएंगे। ये मंच में बैठे सारे। ये मैं इतना ही एक चीज में कहता हूं कि मेरे पास ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति अगर मुझे समझ नहीं पाया तो समझ लो उसकी जिंदगी बेकार है। और मेरे से अच्छा नेता उनको मिल नहीं सकता। हाँ, एक चीज कमी है मेरे अंदर, थोड़ा डांट डपट देता। कोई मेरे से आगे निकलने की कोशिश करता नहीं हूँ, मैं 25 साल हो गई लड़का भैया, जानता तो नहीं, साइकिल चला के और बकवास करके मैं आ गई हूँ टच मार। क्या देर साथ रह के बोला हनुमान जी फीलिंग लेता, हनुमान पढ़ने की वो फीलिंग या नहीं लेता, या मेरी इच्छा के बिना कोई खाना भी नहीं खाते। ये ईमानदारी है यहाँ पर। खाना भी उमेर जी कह रहे खाना खाने के लिए, सुबह से मैंने कहा किसके क्या होगा, तय नहीं कर सकते थे। हनुमान जी को चाहिए खाना खिला दे, चाहिए चाय पिला दे, पूछना पड़ता पहले। ये तो आनंद है इस बात का, तभी तो पार्टी नहीं बढ़ाएगी। अभी आपके मंत्री है प्रोग्राम में, अभी गहलोत का फोन आ जाए तो तबीयत खराब हो, रातों रात जाना पड़ेगा। वो फोन है अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत का फोन आ जाए राहुल गांधी का, ये नहीं क्या घर में काम है, अभी आया कैसे। लेकिन मेरे यहाँ फोन नहीं आ सकता किसी का। हाँ, आप अगर तकलीफ में हो तो मुझे आना पड़ता है, कोशिश करता हूँ। पहले मेरे विधायकों को भेजता हूँ, जब इनसे मामला नहीं समझता है तो मैं खुद आता हूँ। लेकिन मैं कैसी कैसी लड़ाई लड़ रहा हूँ आप देखो। कई जगह हम जाते हैं, कोई बॉडी लेके बैठते हैं, उस बॉडी की रखवाली हमें करनी पड़ती है, और शाम तक पता लगता है परिवार वाले सेटिंग करने में लगा पुलिस वाला, जल्दी जल्दी करो। और हमें और कहते हैं साहब देखो अंधेरा पड़ रहा है, फिर दाह संस्कार नहीं कर पाते तो बॉडी लेके बैठते नहीं, किसने कहा? ऐसे कोई सरकार झुकती है क्या? देखो ये लड़ाई में हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, सैकड़ों लड़ाई, उनका जान भी रखना, बॉडी भी खराब नहीं होने देना, और सरकार को झुकाना और पैसे भी दिलाना। ये कर सकता है ऐसा कोई काम राजस्थान में? है कोई छूट मारा राजस्थान नहीं है भाई। एक व्यक्ति है जो लड़ रहा है। आपके यहाँ पिछले दिनों जिस तरह लक्ष्मण देवासी की दिन दाड़े हत्या हुई, यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था, यहाँ से 400 मीटर 300 मीटर दूर हत्या होती है। आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना, छोटी सी बात को लेके कत्ल करवा देना साथ के लोगों का। मैंने तुरंत ट्वीट किया, बात की डीजीपी से, सब लोगों से। कुछ लोग उसमें अरेस्ट हुए सही, और बचे हुए वो कई बिल में छुपे हो, वो सारे गिरफ्तार होंगे और सलाखों के पीछे जाएंगे। इतना विश्वास मैं दिलाता हूँ। इस राजस्थान के अपराध करने की छूट किसी को नहीं है, किसी जाति को अपराध करने की छूट नहीं। मेरी जाति के लोग भी अगर अपराध करते हैं, हनुमान बेनीवाल वहां जाता है, पीड़ित के साथ बैठता है और उनको भी सलाखों के पीछे डलवाता। आप देख लीजिए, कई आपको उदाहरण बता दूंगा राजस्थान में, सैकड़ों उदाहरण। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमें समझदार बनने की आवश्यकता नहीं है। एकदम से सोशल मीडिया आ गया, अभी अपन होल्ड करें हरियाणा पंजाब की कहां से कर लेंगे, वहां नहरें चल रही है, दुनिया भर के लोग 50 साल हमसे आ गए, या नर्मदा आ गई आपके जालोर के अंदर साइड आ गई ना, संतो पूरी थोड़ी हो रही सिंचाई, अभी कुछ इलाके में हो रही होगी। अपन सीधा सोशल मीडिया में कोई देख के, और पंजाब के किसी नेता को देख लें, हरियाणा के किसी यूपी के नेता को देख लें, अपन एकदम से सोचें कि सांचौर हरियाणा पंजाब या उत्तर प्रदेश बन जाएगा, नहीं बन सकता, अभी समय लगेगा। उन लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी आजादी से लेकर अभी तक, और हम अब लड़ने के लिए तैयार हैं। उनकी जो लड़ाइयां हैं उनको जेल में रखनी है, और हमें सही दिशा को अंदर चलना, सारे भाइयों को साथ लेना। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जिस जाति के जहां बाहुल्य होता है वो जाति आगे बढ़े,
लेकिन साथ ही साथ दूसरी कौमों को साथ लेके भी आगे बढ़े हैं। आज हम सब लोग राजस्थान में नाराज है। मेरे समाज के साथ अगर शेड्यूल कास्ट आ जाए राजस्थान में, मुस्लिम आ जाए, 150 सीट आ गई, फिर जरूरत कहां बताओ मुझे? 150 आती कि नहीं आती? लेकिन हम प्रयास अच्छा का करते हैं। 10% लोग ऐसे होते हैं पीछे से कटिंग भी करते रहते हैं, वो भी लोग हमें ही कहते हैं अरे अब थार में गड़बड़ करेगा बेटे, तो उड़वा हम लोगों का। अच्छाई दूसरों की बुराई जो नेतागिरी करता है या समाज की बात करता है, लोग उसको बुरा भला कहते हैं, उसको उलाना देते हैं। ये तो बहुत अच्छा इलाका आपका जालोर का, लेकिन थोड़ा सा पिछले 7-8-10 साल के अंदर बाड़मेर जालोर में जिस तरह बच्चे आगे बढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ अपराध की रास्ते पर चल रहे हैं। गैंगवार की घटनाएं बढ़ रही है, नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अगर हम नशे की प्रवृत्ति में इस तरह डूब जाएंगे तो देश की रखवाली कौन करेगा भाई? रखवाली आप में से तो लोगों को करनी होगी। कौन हमारे इन बच्चों की, दूसरी जातियों की, जो छोटी हमारी जातियां हैं, जो शोषित पीड़ित पक्ष है, कौन उनकी रखवाली करेगा? इसके लिए हम लोगों को आगे आना होगा। और हम जब आगे आके पीछे की ओर जा रहे हैं तो बड़ी विडंबना है। ये ऐसे जो भी करते थे स्टेट के अंदर हुए, हमेशा मैंने उनका विरोध किया और प्रयास यही किया कि राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, उसे लोकतंत्र में खुली हवा में सांस लेने का अधिकार मिले। अपराध करने का अधिकार किसी को नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आरएलपी अगर सत्ता के अंदर आ गई, अपराधी जोड़ी डंडे लेके बंगाल की खाड़ी में रातों रात भाग जाएंगे, एक भी नहीं देखेगा। अफरा तफरी मचेगी, ऐसी अफरा तफरी मचेगी। कोई कहेगा मैं जल्दी भागूं और वो कहेगा मैं जल्दी भागूं। इसके जल्दबाजी के चक्कर में कई उलझ भी जाएंगे आपस में, मैं ये भी बता दूं आपको। तो भय मुक्त, अपराध मुक्त अगर राजस्थान चाहते हो, आप चाहते हो कि अबला किसी बहन की चीख पुकार राजस्थान के अंदर नहीं हो, कोई भूखा नहीं सोए, कर्जे के बोझ की तरह कोई किसान आत्महत्या नहीं करे, किसी किसान के बेटे के हाथ में कलम की जगह बंदूक नहीं हो, तो नशे का आदि नहीं हो, बेरोजगार से तंग आके आत्महत्या नहीं करे, कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी छात्र को इसलिए आत्महत्या नहीं करनी पड़े कि कोचिंग संचालक उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। वो कह नहीं पा रहा है कि नंबर कम आ जाते हैं और जानबूझ के बच्चों को फेल करवा दिया जाता है। भाइयों, अगर इन सब चीजों से चाहते हो कि हमें छुटकारा चाहिए, टोल नहीं देना है, बजरी हमारे खेत के अंदर निकलती है, उस बजरी जिसके खेत में बजरी है, चाइना क्ले, लाइम स्टोन, सैंड स्टोन और जिप्सम है, उसको अधिकार मिले, उसको छोटे पट्टे मिले कि अपने खेत के अंदर बजरी भी निकाल सके, लाइम स्टोन भी निकाल सके, जिप्सम भी निकाल सके। दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकार सरा निजीकरण कर रही है। ये बीएसएनएल देख लीजिए आप, बीएसएनएल मिलता ही नहीं फोन। मेरे पास बीएसएनएल है, इसलिए नहीं मिला, मोदी जी ने इसको बेचने की तैयारी कर ली। सारा नेटवर्क खत्म, कहीं उमेश जी बता रहे उल्टा घुमा दी कहीं पे, तो पकड़े कैसे? नेटवर्क नहीं पकड़ता। तो इतना तंग हो जाओगे, छोड़ रहे बीएसएनएल बाहर को वीडियो ले रहा था। तो यही चाहता प्रधानमंत्री, जो चाहता वही तो काम हो रहा है। कांग्रेस के टाइम में कई लुटेरे थे, लुटेरों की संख्या घटी, 2-3 जगह लूट ज्यादा तादाद में होने लगी, वो तो बात टूटती है। अब अडानी अंबानी देखे, मैंने कल लिस्ट देख रहा था, सारा गुजरात मौज कर रहा है देश के अंदर। बाकी लोग वोट देने का काम करो, आप लोग तैयार हो जाओ, सारे उनको वोट देने का। फिर 24 के अंदर बिखरा हुआ विपक्ष है, विपक्ष है कहां पे बताओ? और विपक्ष के नाम पे कौन है? राहुल, प्रियंका, वाड्रा, ऐसे लोग, इनको देख के भी लोग वोट नहीं देना चाहते। कहां जाए लोग बताओ? एक तरफ गप्पू है और एक तरफ पप्पू है। गप्पू ये पहले आता था रेडियो में, ये रेडियो गप्पिस्तान है, फिर आता था पुराना रेडियो, आपको पता है। ये अब कई तरह की गप सुनाई, शाम को 7-7:30 बजे, 30-35 साल पहले ये गप्पिस्तान रेडियो। कौन बोलता था बाबूजी गप्पिस्तान रेडियो पे? कोई तो ये तो गप्पिस्तान चल रहा है मामला, गप्पू और पप्पू। अब इसमें से निकलना है। देखो, एनडीए भी मुझे लेने को तैयार है, कल घुस जाऊं, शपथ लूं, थोड़ी सीटें ले लूं गठबंधन में, बढ़ गई सरकार, 10-15 लोग एडजस्ट, मैं भी एडजस्ट नहीं लड़ूंगा तुम्हारे लिए। नहीं तो लोग कहेंगे वर्मान था वो भी बिक गया लास्ट, लेकिन आखिरी था वो भी चला गया। तो मतलब आखिरी खड़ा तो वो राजस्थान को जीत गया। एक व्यक्ति है खड़ा हो राजस्थान के सामने, फिर आपका तथाकथित INDA है, एनडीए खिलाफ 15-20-40 लोगों का वोट था,
उसमें भी नहीं मेंबर नहीं हूं मैं तो अकेला ही हूँ। मैं लोकसभा में जाता हूँ, सीटें ढूंढता हूँ, और मुझे देखो यार दोनों का तीसरा भी कोई बैठा गई, देखता हूँ 2-4 दिख जाते हैं, तुम हो कि नहीं, आज बैठ के चाय पीता, क्या करें, ढूंढना पड़ता भाई, ये दिक्कत है। तो ये झेल रहा हूँ मैं सारी दिक्कत, दिल्ली जाके देश की दिक्कत झेल रहा हूँ। अग्निपथ आया, सेना के सम्मान में हनुमान बेनीवाल ने ताल ठोकी, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी। मेरे रिश्तेदार तो कोई भी सेना के अंदर कर्नल, जनरल, लेफ्टिनेंट नहीं है, कोई सिपाही भी नहीं मेरे रिश्तेदारी में, लेकिन बच्चों का दुख दर्द तकलीफ देख मैंने बड़ा संघर्ष का ऐलान किया। जोधपुर में 2 लाख की रैली, ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा। अब की बार रक्षा मंत्री जी कह रहे थे हनुमान जी पीछा छोड़ो ना इस बात का। मैंने कहा पीछा तो जब छोड़ेंगे जब आप 50 पे आए हो, जब पूरा वापस ले लोगे ना तब मैं पीछा अपना आप छोड़ दूंगा। क्या हिम्मत बहुत है, अकेले ले रहे हो, ये सही बात है। किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब के किसानों ने किया और अग्निपथ के जवानों के आंदोलन का नेतृत्व है राजस्थान के किसान के बेटे कर रहे हैं। उनका भाई हनुमान बेनीवाल इस सरकार की ईंट सीट बजाने के लिए तैयार है। अगला कूच दिल्ली की ओर करेंगे, उस दिन सेना का सम्मान भी लौटेगा और आपकी जय जयकार भी देश के अंदर होगी। सांचौर में इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ अपना उम्मीदवार इस चुनाव के अंदर उतारेगी। ये मैं आपको बीच विश्वास के साथ लेके जा रहा हूँ। पुकरा जी मेरे साथ ही है, ये दौरे करेंगे पूरे मारवाड़ के। पुकरा जी आप गया नौकरी की भी खूब जानते हैं सब लोगों को। पुकरा जी आपके पुकर हमारी सारी सरपंच, जब आप लोग बैठे हो सांचौर वाले सारी टीम है, उड़ा मलानी, आप लोग तय करेंगे। हमें ऐसा उम्मीदवार चाहिए, देखिए लोग दोनों पार्टियों से तंग है, हर आदमी वोट देना चाहता, बस उसको ये गारंटी दे दो कि तेरे कोई दिक्कत नहीं आएगी, सुरक्षा हम करेंगे। माइंड के अंदर ये बात समझो, 70 साल में क्या हुआ इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर, क्या कोई गरीब व्यक्ति को सम्मान मिला थाने और तहसील में? किसी ठंडा तहसीलदार ने कहा क्या कि बाबा को केसर की चाय पिलाओ या कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, बोला क्या? तो फिर वोट देते हो, मजे कुछ लोग लेते हैं और वोट आपके, संख्या आपकी। जिताऊ और टिकाऊ, जिताऊ तो जरूरी है, लेकिन जीत कैसा नहीं, जीताऊ मैं और भाग जाए मुझे छोड़ के, टिकाऊ बहुत जरूरी है। जीता तो कहता है कि वो कहते हैं ना चली गई बुरा हुआ कि वापिस आ गई और ही बुरा हुआ, ऐसा नहीं कि जीता हूं और भाग जाए मुझे छोड़ के। तो ये काम भी नहीं करना। पुकरा जी एक चीज देखेंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि सांचौर में करंट है, सांचौर में मजबूती। इस बार सांचौर के नौजवान ये मजबूती दिखाएंगे, सांचौर के जवान जातिवाद से ऊपर उठ के जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक को वोट करेंगे, जो राजस्थान को बचाने के लिए जो पार्टी किसान, जवान, गरीब, सर्व समाज की पार्टी है। ये जो झंडा है भाइयों, ये झंडा राजस्थान के अंदर बहुत अरसे बाद ये झंडा आपको मिला। पहले हरियाणा यूपी के लोग ऐसे झंडे लेके आते थे, वो ठग थे, झंडा वापस ले जाते और डंडा यहाँ छोड़ जाते थे राजस्थान, तो डंडे को लिए घूमते लोग, फलान जी हरियाणा और फलान जी यूपी, उनसे क्या करना आपको? पीछे देखो उनके क्या हालात हुए हरियाणा यूपी के, देखिए नहीं क्या अपना हालात। इतिहास पढ़ो, किसी के दादाजी अगर अच्छे थे तो कोई जरूरी नहीं उसका पोता अच्छा होगा, होता है क्या? और दादाजी अच्छे थे तो पोती अच्छी होगी, कहाँ लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है क्या? तो भाइयों अपने कोई चक्रों में नहीं पड़ना कि दादाजी क्या करते थे, परदादाजी क्या करते थे। अपने जब लड़दादाजी वो थे तब तो गुलाम थे कि नहीं थे? तब राज किसका था? अंग्रेजों का। तो उनकी अगर सोच के हिसाब चलेंगे जब, तो वही फिर गुलामी वाली थोड़ी बहुत बदलाव करो। और दादाजी अगर चाहते सबके नेताओं के, तो ये नहर का पानी 4 पहले आ जाता बाड़मेर के अंदर, गुड़ा मालानी में, आपके इलाके के अंदर। ये दादाजी तो दिक्कत करी राजस्थान में, नहीं तो खुद आगे बढ़े और ने दूसरों को बढ़ने दिया, खुद के समाज को धोखा दिया और उन सब समाजों को धोखा दिया जो हमारे साथ खड़े थे राजस्थान के अंदर, उनको अंधेरे कुएं के अंदर धकेल दिया, बर्बाद करके छोड़ दिया। इसलिए भाइयों को उठो, अपनी ताकत को पहचानो। मैं आपको बता रहा हूँ, फिर लड़ने वाले बार बार आपको नहीं मिलेंगे। 23 के अंदर इस बार राजस्थान की जनता का मूड ठीक है। नए मतदाता 85 लाख है राजस्थान के अंदर, 85-90 लाख। अगर वो वोट करेगा तो नए राजस्थान के निर्माण के लिए, तो आरएलपी को पहला वोट करेगा, इस पार्टी को वोट करेगा, भ्रष्टाचारी बीजेपी कांग्रेस को वोट नहीं करेगा। और पिछला 80 लाख वोट जोड़ लो, कितना वोट होता है देख लो। अब 1.5 करोड़ के पार जाता है, और 1.5 करोड़ के पार अगर जाता है तो 4 करोड़ की पोलिंग होगी पूरी। 356 पिछली बार हुई थी और 4 करोड़ इस बार पड़ेंगे। तो 4 करोड़ मगर 1.5-2 करोड़ ले रहे हैं, तो आधे पे आरएलपी है और आधे पे कांग्रेस भाजपा। ये तो तय है कि एक पार्टी
थर्ड नंबर पर जा रही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में से। हम दोनों पार्टी तो गठबंधन नहीं करेंगे राजस्थान के अंदर। इनके अलावा अगर तीसरे कोई दल है, कोई मजबूत व्यक्ति है, वो चुनाव लड़ रहा है और कांग्रेस बीजेपी को हरा रहा है, तो मैं उसको तकलीफ नहीं दूंगा। उसका मन होता है आरएलपी से लड़ ले, मन नहीं होता ऐसी 1-2-4 जगहों पर हम समझौता ऐसे भी कर लेंगे। ठीक है भाई, बस करने वाले करो, हमें क्या करना। हमें तो आप अगर कहोगे लड़ा देंगे, आप कहोगे साहब से गम खाई लो, तो मानते ये करना है कर देना, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रयास ये करेंगे कि बीएसपी, बीएपी, बीटीपी, आरएलपी ये क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर इस बार कांग्रेस बीजेपी को राजस्थान में पछाड़े, उनके छुपाए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। ये आपके यहाँ के स्थानीय मुद्दा का एक कागज है मेरे पास। सांचौर में बिजली विभाग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का मामला नर्मदा नहर 2019 में ये मेरे पास है मामले सर। मुख्य नहर हिमागुड़ा जो बड़ा धरना चल रहा है। एक है भारतमाला के अंदर मैं लगातार लड़ाई दिल्ली में लड़ रहा हूं। मैं भारतमाला के अंदर पंजाब में जो मुआवजा मिला वो राजस्थान में हमें नहीं मिला। मैं प्रयास करूंगा कि भारतमाला में जो मुआवजा कम मिला किसानों को, उनको पंजाब की तरफ में दोबारा तय करके और राजस्थान सरकार दिल्ली मिलकर मुआवजा निर्धारित करे। और सर्विस रोड की बात और जितने भी ये काम है आप मैं इनमें आपके साथ हूं, आप चिंता नहीं करें। ज्यादातर काम आपके सल्टा देंगे और सरकार बन गई तो फिर तो रातों रात हो जाएगी। कहने की आवश्यकता नहीं, आप खुद ही काम करोगे आप लोग। हाँ, अपने यहाँ के विशेष मुद्दे हैं वो नेताजी को अवगत करा दिए और सारे मुद्दों पे आपकी। और सबसे पहले जो हनुमान जी की जो तस्वीर है हमारे, ये यात्रा सालासर बालाजी हनुमान जी मंदिर से रवाना हुई थी और इधर गुजरात बॉर्डर के हमारे गोलासर बालाजी की तस्वीर है साहब। यहाँ के बहुत ही विख्यात हनुमान बालाजी है। थोड़ा साइड कर दो यार। थोड़ा साइड कर दो, थोड़ा साइड ले लो। अरे ज्ञापन के लिए अरे हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। नेताजी आप संघर्ष करो। मीडिया वाला को चलो भाई, चलो 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 चलो। कैमरामैन के फोन लिंक खुद बंद करूं? डायल करो नंबर, आप बंद कर दो। नंबर बोलिए।